चलो भैया शुरू की जाए। और आज के वीडियो में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मतलब एक फार्मूला कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा ही होगा। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही होता है ना, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है सब कुछ, ठीक है। तो इस फार्मूले पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे, सारे के सारे में फार्मूले बताए थे, और मैंने ये भी बताया था कि भैया ये फार्मूला कहाँ पर और किस स्थिति में अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर भैया तुम लोग वो वाला वीडियो ना देखे हो तो पहले जाके वो वाला वीडियो देख लो, पहला लेक्चर पार्ट 1, ठीक है। देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, चैप्टर 1 न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट, ऐसा ही कुछ पड़ा होगा। अभी तक प्लेलिस्ट बनाई नहीं है, बाद में बनाऊंगा जाके, या फिर मैं वीडियो का ही लिंक दे देता हूँ, ठीक है। निचले वीडियो में आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो वाला वीडियो देख पाओगे, ठीक है। चलो शुरू किया जाए, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करेंगे तुम्हारा। और आज हम लोग पढ़ने क्या वाले, हमने बता दिया कि भैया कूलॉम का नियम जानते हो, एक फार्मूला होता है, कूलॉम ने दिया था किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में, ठीक है। कितना था, F = 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2/r²। भैया ये फार्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आज की क्लास के जितने सवाल होंगे तुम लगा रही, ठीक है। देखो अच्छा, एक काम करते हैं, 1/4πε0 का वैल्यू तो तुमको पता ही होगा, पता है ना, कितना होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर ये होता है। आप ये याद रखेंगे, आपको पता होगा। नहीं पता है तो भैया बहुत गलत बात है, ठीक है, पता करके आओ। अरे पता करके क्या होगी, यहाँ पर आपको पता ही है, ठीक है। आज हमारे साथ गुरई आया नहीं है, गुरई हम कह रहे थे चलो यार तो थोड़ा मज़ा ही आएगा, लेकिन वो कह रहे थे यार हमारे पास समय नहीं है। कोई बात नहीं है, हम ऐसे मज़ा ले लेंगे, ठीक है। गाना वाना गाना आता नहीं है, डांस भी करना नहीं आता है, मज़ा हम कैसे देंगे, ठीक है। पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं। 1/4πε0 का वैल्यू हम लोगों को पता है ये, ठीक है। एक बात और इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखना चाहिए आप लोगों को, कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलें तो जो आपके वैल्यूज में दिए रहते हैं वो किस में होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। जैसे Q है, ठीक है, Q1 Q2 ये आवेश है, आवेश हमेशा आपका कूलॉम में होना चाहिए। भैया किस में होना चाहिए, कूलॉम में। माइक्रो कूलॉम में है नहीं चलेगा, मिली कूलॉम में है नहीं चलेगा, किस में, आवेश हमेशा कूलॉम में रखिएगा, तभी आप फॉर्मूला लगाइएगा। और आर जो दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए। अब हमने क्या बताया, दोबारा ध्यान से सुनो, ठीक है। आवेश कूलॉम में, दूरी मतलब आर मीटर में, मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मीटर में होनी चाहिए दूरी, और आवेश होना चाहिए कूलॉम में। और ऐसी स्थिति में बल जो होगा वो न्यूटन में निकल के आएगा, किसमें, न्यूटन में। अगर ये बातें आपको नहीं पता है भैया, ये बातें नोट करते हुए चलो, ये सब लोग आपको बताएंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सीक्रेट बातें, इतनी भी सीक्रेट नहीं है, ठीक है। चलो तो ये फार्मूला आपको याद है, तो अब मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उनको सॉल्व करूंगा। देखो ये सबसे सरल क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। भैया लिखे में हमका टाइम बहुत लगा थे, क्योंकि तुमको पता है हमारे पास वो बोर्ड तो है नहीं, वो क्या कहते हैं यार, स्लाइड वाला यार, वही यार डिजिटल बोर्ड, ठीक है, वो हमारे पास तो है नहीं कि हम पहले से लिख के लाएंगे अपनी PDF, ठीक है। तो हमें तो लिखना पड़ेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, जहाँ पर हम लिख रहे होंगे उतना वीडियो काट देंगे तो आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। देखो, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना करो जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। मतलब क्या बताया यार, दो प्रोटॉन हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो दो प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन आवेशित कण ही होते हैं, और दो आवेशित कण हैं, उनके बीच में कितना बल लग रहा है। तो सिंपल बात आपको पता है, कूलॉम का नियम ही बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में, ठीक है। तो कूलॉम का नियम तो अप्लाई होगा, हम लोगों को पता हो गया, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² तो लगेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये, उनके बीच की दूरी दे दी है भैया। दूरी को काहे से लिखोगे, याद रखिएगा, दूरी जो होगी दोनों आवेशों के बीच की उसको हम r से लिखते हैं। तो r कितना है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब यार कोई लोग ये ना कह देना 4.2 है, यहाँ पे 4 दशमलव के बाद में यार अगर 0 है तो उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो r = क्या हो गया, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा ये मीटर में है तो कंफर्म सही है, अगर सेंटीमीटर में होती तो उसे हम मीटर में बदलते, समझो जरा, ठीक है। ये मीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। आवेश Q1 और Q2 और पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे बल,
आवेश कहाँ से लाओगे? तो जरा ध्यान से पढ़ो इसको, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल, तो प्रोटॉन के आवेश तो आपको पता होने चाहिए ना, काहे नहीं पता है? अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो क्या पता कर लो, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों प्रोटॉन है तो मतलब दोनों आवेश है बराबर ही होंगे, दोनों प्रोटॉनों Q1 और Q2 दोनों बराबर होंगे। कितना होता है भैया? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, आवेश भी हमने कूलाम में ही लिखा है, दूरी भी मीटर में लिखी है, हमको कोई दिक्कत तो है नहीं, बदलना भी नहीं है, बस बल निकालना है। बल का सूत्र लगा दो, लगा दिया जाए, बताओ भाई, लगा दिया जाए। समय यार देखते हैं बार बार घड़ी में, लेकिन यार देख नहीं पाते। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R², यही फार्मूला है भैया, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का यही फार्मूला होता है, ठीक है। अभी आगे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, खतरनाक मिलेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। F = क्या बनेगा भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने अभी बताया था आपको कितना होता है, रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, मात्रक यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे, बल का मात्रक न्यूटन होता है। Q1 की जगह पर, Q2 की जगह पर, दोनों की जगह पर यही रहेगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 Q1 हो गया, गुणे में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 Q2 हो गया, और बटे में भैया R लिख दो, R का स्क्वायर मतलब इसका 4 गुणा 10 की पावर -15 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लो, उत्तर ले आओ यार, का हम ही कैलकुलेट करेंगे, चलो कर देते हैं। इसको 9 लिखेंगे, गुणे में 16 स्लेम 256 होता क्या? 16 स्लेम 196 नहीं यार, 256 होता है यार, देखो 256, ठीक है भैया, 256 लिखा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। गुणे में 10 की पावर बताओ कितनी हो जाएगी यार? 19 और 19 माइनस की 38 हो गई, माइनस की 38 से 9 घटा दो तो माइनस का 29 बची ना, माइनस की 29, सही है। और बटे में 4 का स्क्वायर कर दो 16, ठीक है, और गुणे में 10 की पावर 15 थी तो ये 30 हो जाएगी भैया, स्क्वायर भी तो है यार, ठीक है, 30 हो गई। F बराबर में अब क्या करोगे? इसको काट दे 16 स्लेम 256, ठीक है, ऐसे काट दिया। देखो यार क्या कर रहे हो भैया, 0.16, ठीक है, 0.16, तो 16 स्लेम 256 हो गया, पूरा कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 और 9 की गुणा कर दो, 16 नमा 144 होता भैया, 144, 2 अंक बाद दशमलव चुपचाप लगा दो यहाँ पे, ठीक है। इंटू में 10 टू पावर कितनी हो जाएगी बताओ भाई? तो 10 टू पावर 29 ऊपर है, 30 नीचे है, तो नीचे भैया काटोगे तो नीचे वाली 1 घात बच जाएगी, या फिर ऐसे कर लो यार, 10 की पावर 29 ऊपर लिखो, ठीक है, और 10 की पावर 30 को ऊपर ले जाओगे, माइनस की थी प्लस की 30 हो गई, ठीक है, विधिवत कर लेते हैं हम लोग। 1.44 10 1 बच जाएगी, 30 से भैया 29 घटा दो यार, 10 की पावर 1 बचेगी, 10 की पावर 1 थोड़ी लिखते हैं, गुणा कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 14.4। अब ये काहे में आएगा? बल है तो न्यूटन में रहेगा, तो ये भैया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से लगा पाओगे, समझ पाओगे। ज़्यादा कैलकुलेशन जहाँ पर कठिन होगा भैया हम छोड़ देंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो फिर हो गया यहीं पर, ठीक है। इसको यार एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया ये लिख लिए हैं हम, सवाल तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक, सामने नहीं यार, काट दिया वो वीडियो, ठीक है। अब देखो, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब जरा इसको समझते हैं यार कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। सवाल तो देखे में बड़ा खतरनाक लग रहा है, ठीक है, लेकिन लगाए में उतना खतरनाक है नहीं, ठीक। लगाते हैं हम लोग, बहुत आसानी से लगाएंगे। देखो भैया समझना पड़ेगा थोड़ा, हम लोगों को पता है कि कोई भी परमाणु है ये, ठीक है, मान लिया, और यहाँ पर इसका केंद्र होता है, केंद्र में होता है नाभिक, ठीक है। नाभिक में भैया 92 यूरेनियम का नाभिक है, जिसमें 92 प्रोटॉन है। देखो ये परमाणु भार उससे हमारा कोई लेना देना होता नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके यहाँ पर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास आवेश नहीं होता है, तो बल जो लगाएगा वो आवेशों के कारण ही लगेगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि यूरेनियम के नाभिक में कितने 92 प्रोटॉन होते हैं।
तो 92 प्रोटॉन होंगे भैया। एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अगर 92 प्रोटॉन होंगे तो 92 से इनकी गुणा कर देंगे तो टोटल आवेश इसके पास जो है वो निकल आएगा। लेकिन भैया सुनो, यहाँ पर अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। अल्फा कण का मतलब समझते हो, हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। अब सुनो जरा, 92, यार क्या लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या थे? 92 प्रोटॉन थे। 92 प्रोटॉन से हीलियम निकला। हीलियम के नाभिक में भैया, हीलियम नाभिक इस तरह से लिखा जाता है He4 2He4, ठीक है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 92 से जब हीलियम निकलेगा तो यहाँ से हीलियम जैसे ये निकल गया 2He4 निकला, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन ये लेकर के निकलेगा। अब जब 2 प्रोटॉन लेकर के निकलेगा तो इनके पास कितने प्रोटॉन बचेंगे भैया? 92 थे, 90 बचेंगे और इसके पास 2, ठीक है। तो यहाँ पर 90 प्रोटॉन, यहाँ पर 2 प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन है तो आवेश तो इनके पास होगा ही, तो इनके पास 90 प्रोटॉनों का आवेश, इनके पास 2 प्रोटॉनों का आवेश, तो 90 प्रोटॉन का आवेश, 2 प्रोटॉन का आवेश, 2 कण हो गए और इनके बीच की दूरी बता दी गई है इतनी है। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। समझ गए ना, कहानी समझ गए? तो भैया नाभिक के पास, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र के पास, जो पहला आवेश होगा वो देखो 92 थे, पहले से प्रोटॉन 92 थे, लेकिन उसके पास जो आवेश बचेगा जिसे हम Q1 कहेंगे वो कितना बचेगा? 90 प्रोटॉनों के बराबर आवेश बचेगा। और प्रोटॉन के आवेश को यार E से ही लिखते हैं हम लोग नॉर्मली। E इलेक्ट्रॉन का आवेश या फिर प्रोटॉन का आवेश सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो यहाँ पर E- लगा देते हैं, प्रोटॉन के आवेश को केवल E से लिख लेते हैं, तो 90E, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ऐसे पूरा लिख लो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये गुणा भी कर लोगे, 16 × 144, सही है ना? 144, तो 14.4 गुणे में 10 की पावर -19, सही है क्या? मैं कुछ गड़बड़ कर दिए हो क्या यार? हाँ गड़बड़ कर दिए हो, बिल्कुल गड़बड़ कर दिए हो। 144 और 0 कहाँ गया, ठीक है। ये 144 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। इतना आवेश हो गया, इतनी बात कंफर्म है। चलो Q2 कितना भैया? दूसरा आवेश जो यहाँ से अलग होकर के जा रहा था अल्फा कण, तो 92 थे, उसमें से 2 अलग होकर के गए जिसे हम अल्फा कण कह रहे हैं, तो 90 इसके पास बचे और जो जा रहा था उसके पास 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश या 2 प्रोटॉनों का आवेश उनके पास है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, मतलब ये 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। तो पहले आवेश के पास इतना है, पहला आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया, दोनों आवेश हमने देख लिए। इनके बीच की जो दूरी है भैया वो कितनी है? R बराबर है 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, समझ पाए? अब आप इनके बीच में कितना बल लग रहा है निकाल लोगे। F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपान R²। यार क्या दिक्कत है बताओ, इसमें सवाल लगाए हम का दिक्कत है? बस कैलकुलेशन करना है तुमको, वो यार कर लेना, कर दें काम, थोड़ा बहुत कर देते हैं। चलो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखोगे? 9 गुणा 10 की पावर 9। ये तो याद ही होना चाहिए भैया, ये तो याद ही होना चाहिए, याद कर लो, ठीक है। Q1 कितना दिया है? तो भाई दिया है 144.0। अब थोड़ी यार लिखेंगे 10 की पावर -19। Q2 कितना दिया है जरा बताओ? 3.2 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। और बटे में भैया R², यार R² मतलब समझ रहे हो? R कितना? 9 गुणा 10 की पावर -15 का स्क्वायर करना है भाई। करो, लिखो, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो ये तो लिखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। इसको अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, चलो 10 की घातें अलग लिख देंगे, ठीक है। गुणे में 144 लिख दो, ठीक है, और गुणे में 3.2 लिख दो। अब 10 की पावर 19 ये 38 से 9 गया 29 बची थी ना, और बटे में क्या बचेगा? 9 का स्क्वायर काहे लिखोगे? 9 गुणा 9 लिख दो यार, गुणे में 10 की पावर -30। अब जरा काटो, 9 से 9 ये तो खत्म, 9 से 144 काटोगे 16 × 144 होता है, तो 16 और 32 की गुणा कर लो भैया, ठीक है। तो F = क्या आएगा? 16 दूना 32 के 2, 16 दूनी 32 के 2, 3 बचे, और 16 × 3 = 48, 3 = 51। क्या बात है, ठीक है। ये हो गया। गुणे में 10 की पावर भैया -29 है ही, और 10 की पावर +30 ऊपर चली जाएगी, समझ पाए?
तो F बराबर में क्या आ जाएगा 51.2 गुणे में 10 की पावर कितनी पूरी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इनकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 512 न्यूटन। तो भैया जो बल लगेगा अल्फा कण पर वो कितना बल लगेगा 512 न्यूटन। आंसर आ गया। ठीक, बस फंडा समझो यार, क्या आखिर सवाल कहना चाह रहा है। यहाँ पर देखा जैसे बच्चे ने यार 92 यूरेनियम 238 अल्फा का उत्सर्जित करता है, दुनियादारी देख के घबरा जाते हैं बच्चे, लेकिन घबराना नहीं है भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बस काम खत्म। भैया 92 यूरेनियम 92 प्रोटॉन थे, उसमें से अल्फा का उत्सर्जित हुआ, मतलब 2 प्रोटॉन निकल गए, इसके पास बचे 90 और जो जा रहा है उसके पास है 2, उनके बीच में कितना बल लगेगा, बस यही तो निकालना था। सिस्टम समझो यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए, आगे बढ़े। मज़ा आ रहा है? देखो अगर यार मज़ा आ रहा है तो भाई एक काम करो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और क्या फिर बाद में बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल लिख ले, फिर हम आपके सामने लाते हैं। ठीक है, बीच वाला वीडियो हम काट देंगे, कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हें यार ज़्यादा हम कष्ट नहीं देना चाहते, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे। तो चलो भैया, ये भी सवाल हमने लिख दिया है तुम्हारे सामने, देखो ज़रा इसको, और इसका कमाल हम लोग क्या करेंगे ज़रा समझो यार। अच्छा एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल जब लगाना तो डायरेक्ट ये ना सोचना यार ये फार्मूला लगेगा, ये सब दिया, सब कुछ दिया नहीं देता है भैया, कुछ ना कुछ आपको पहले से जुगाड़ फिट करना होगा, उसके बाद में ही लगाना होता है। ठीक है, ज़रा समझो इस सवाल को, ज़रा समझो, फील करो, फिर लगाओ। ठीक है, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आवेश तो दिए नहीं है, लेकिन ये बताया है कि दोनों गोलों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब है कि उनके पास आवेश कितना होगा, ये आपको पहले तो पता करना होगा। एक काम करते हैं, मान लिया यहाँ पर है 10 की 1 गोला और ये है 1 गोला, इस पर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन कम है और इस पर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन कम है। जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर उस पर धनावेश आ जाता है। इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का कम होने का मतलब है कि उस पर धनावेश हो जाना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब है उस पर ऋणावेश होना। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होगा, जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणावेश होगा। इसका मतलब है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो इसके पास जो आवेश होगा कितना होगा, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश होगा, और इसके पास भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही आवेश होगा। लेकिन कैसे, धनावेशित होंगे कि ऋणावेशित, तो जब अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब है इन पर धनावेश है, तो दोनों पर ही कितना धनावेश है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश है। तो हम ये क्या कहेंगे भैया, Q1 और Q2 दोनों पर बराबर ही कमी है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन दोनों पर ही कम है, तो इसका मतलब है Q1 Q2 दोनों बराबर होंगे, कितना होंगे, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश है। 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, इतना ही तो धनावेश होगा। इसको आप अगर और सही से लिखें तो 1.6 गुणा 10 की पावर -14 कूलाम लिख सकते हो। भैया ये 5 ये माइनस का 19 घटेगा, कितना बचेगा, 14 ही बचेगा ना। ठीक है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -14 कूलाम के बराबर क्या हो गया, धनावेश हो गया। ठीक है, दोनों गोलों पर। ठीक है, अब बताया क्या है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। भैया दूरी जो दी है, जिसको हम लोग कहाँ से लिखेंगे, आर से, वो है 1 मीटर। देखो ये मीटर में ही दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बदलना है नहीं हमें। ठीक है, आवेश कूलाम में दिए हैं तो वो भी नहीं बदलना है, बस इनके बीच में कितना बल लगेगा वो आपको निकालना है। और 2 आवेश हैं, दोनों पर कितना बल लगेगा, तो फार्मूला कूलाम ने ही दिया था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, ये फार्मूला अब तो रट ही गया होगा आपको, भैया रखो। 1/4πε0 का वैल्यू पता ही है, रख देते हैं 9 × 10⁹ ठीक है, Q1 और Q2 दोनों ही बराबर हैं, कितने हैं, 1.6 गुणा 10 की पावर -14, पहला Q1 हो गया, Q2 कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर -14 और अपान में r²। भैया r² मतलब 1 का स्क्वायर आप लिखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो F बराबर में 9,
गुणे में 16, 16 की गुणा 256 होता है, 2.56 हो जाएगा, गुणे में 10 की पावर 14, 14 28, 28 से भैया 9 घटाओगे माइनस का 19 बचेगा। सही बोल गए काम, हाँ ठीक है, माइनस का 19 बचेगा और बटे में तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, वो लिखेंगे नहीं हम लोग। अब हम गुणा कर देते हैं जरा, 9 9 छाक 54 के 4, 9 पना 45, 45 और 5 कितने होते हैं भाई, 45 5 50, ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 5 23, 2 अंक बाद दशमलव, गुणे में 10 की पावर माइनस 19। तो ये हमारा आ गया यार न्यूटन में आंसर। तो इसको अगर हम सही से और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, दशमलव जरा हम यहाँ पे कर देते हैं, 2.304 लिख दो तो लिख दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। गुणे में 10 की पावर, देखो जब भी दशमलव इधर बढ़ता है तो ये घात जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो भैया माइनस की 19 में 1 बढ़ाएंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं माइनस के 19 में 1 बढ़ाएंगे माइनस का 20 हो जाएगा, पाप लगेगा भैया। माइनस के 19 में 1 बढ़ाने का मतलब 1 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, माइनस का 18, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.304 गुणा 10 की पावर 18 न्यूटन का बल। देखो कितना छोटा सा सवाल है, यहाँ पर तो हम लोगों ने वैल्यू लिखे, ये वाला तो फार्मूला है, बस कैलकुलेशन तो इतना ही है, छोटा सा कैलकुलेशन है, बस सवाल देखो और लगाओ, 2-3 मिनट में क्वेश्चन लग जाता है और अच्छे खासा नंबर मिलते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो भैया न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बढ़ें फिर, ठीक। तो भैया ये फिर एक नया क्वेश्चन है, इसको भी हमने नोट कर लिया, ध्यान से इस सवाल को पढ़ो और समझो फिर लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, 2 धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब की बार क्या पूछा है, बल तो दे दिया इसने, बल कितना लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में, 18 न्यूटन का, ठीक है। दोनों आवेशों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम, आवेश अलग अलग नहीं दिए हैं लेकिन दोनों का योग जो है वो 9 माइक्रोकूलाम बता दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, उनके बीच की दूरी भी दे दी है। पूछा क्या है कि इन दोनों आवेशों का अलग अलग वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बात याद रखना, हमेशा बल ही पूछे जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर बल दे दे, दूरी दे दे तो हो सकता है आपसे आवेश पूछ ले, हो सकता है कि आवेश भी दे दे, बल भी दे दे तो हो सकता है दूरी पूछ दे, ठीक है। तो फार्मूला अपना वही रहेगा, बल अगर दिया है तो बल वाला ही फार्मूला लगाएंगे, उसी से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको जरा आप समझते हैं भैया क्या क्या दिया है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दूरी है जिससे हम r से लिखते हैं वो भैया 0.1 मीटर है, ठीक है, 0.1 मीटर, चलो लिखा रहने दो। इसके बाद में 18 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दोनों आवेशों के बीच में कितना बल है, F बराबर में है भैया 18 न्यूटन, ठीक है, 18 न्यूटन का बल लगता है। आगे बताया यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, मतलब Q1 और Q2 दोनों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, हम कह सकते हैं Q1 और Q2 दोनों मिलाकर के कितने हैं 9 माइक्रोकूलाम, ये कितना 9 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। देखो ये 9 माइक्रोकूलाम है, तो अब हम यहाँ पर अगर मैं Q1 की बात करूँ तो Q1 मान लिया, यहाँ पे अगर मैं Q2 निकालूँ तो यहाँ से अगर आप Q2 निकालना चाहोगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखो, Q2 बराबर में क्या हो जाएगा भैया 9 माइनस में जाएगा Q1 माइक्रोकूलाम, समझ पा रहे हो ना। Q1 कितना, Q1 को Q1 रखेंगे, Q2 को Q1 में बदल दिया, या फिर आप जैसे भी मन चाहो कि यार ऐसे भी मान सकते हो कि मान लिया कि जो हमारा पहला आवेश है वो x है, माना पहला आवेश Q1 को हम x माइक्रोकूलाम मान देते हैं, ठीक है। तो दूसरा आवेश Q2 क्या हो जाएगा, 9 योग था तो 9 माइनस x माइक्रोकूलाम दूसरा वाला हो जाएगा, वो आपकी मर्जी, आप कैसे मानते हो। देखो दोनों का योग दिया है तो एक को x माना, दूसरा 9 माइनस x हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। Q1 और Q2 दोनों हैं, बल है, r है, तो फार्मूला आपको वही लगाना है क्योंकि वही सारी वैल्यूज़ दी हैं। फार्मूला क्या हमारे पास है भाई, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर। मैंने एक बात बताई थी कि आवेश हमेशा कूलाम में होना चाहिए, माइक्रो कूलाम में नहीं। तो भैया यहाँ पे माइक्रो कूलाम आप माने हो जो, तो इसमें आपको कूलाम में चेंज करना पड़ेगा। याद रखना, जब भी माइक्रो कूलाम में दिया हो कूलाम में बदलना पड़े तो 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। कितने से? 10 की पावर -6 से। तो x गुणा 10 की पावर -6, ठीक है, ये कूलाम में हो गया। और ये वाला भी 9 - x गुणा 10 की पावर -6, ये भी अब कूलाम में हो गया, ठीक है। तो आवेश ये वाले हम रखेंगे, ये वाले नहीं, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो करते हैं, f की जगह पर क्या रखोगे भैया? 18। तो लिखेंगे यहाँ पे 18, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है तुमको कितना होता है? 9 × 10⁹ ओके। Q1 कितना भाई? तो Q1 है x गुणे 10 की पावर -6। Q2 कितना है? तो Q2 है 9 - x गुणा 10 की पावर -6। ये वाले दोनों वैल्यू रखेंगे ना, अपान में r स्क्वायर। r मतलब कितना भैया? दूरी, 0.1 का स्क्वायर। चलो लिखते हैं आगे, इसको जरा आप करोगे तो ये होगा 18 बराबर में 9 गुणा 10 की पावर 9। चलो ठीक, इतना तो लिख लिया। चलो 10 की पावर 9 बाद में लिखेंगे यार, ठीक है। पहले 9 लिख दिया, x लिखो 9x और गुणे में क्या? 9 - x, ठीक है, इतना लिख दिया। 10 की पावर -6 ये, -6 ये, ठीक है। तो -6 12, 12 से प्लस की 9 जाएंगी तो माइनस का 3 बच जाएगा भैया। कितना? 10 की पावर -3। और बटे में 0.1 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.01। इसको हम 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो। 9 से अगर हम इधर काट दें, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, तो ये बनेगा 2 बराबर में x इंटू में 9 - x की पावर 10 की पावर -3 है। ये भैया इसको हम लिख सकते हैं यार, 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको लिख दो, 10 की पावर -2 लिखोगे, ऊपर ले जाओगे 10 की पावर +2 हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, 2 बराबर में अंदर इनकी गुणा कर दो, तो इनकी गुणा कर देंगे 9x माइनस में x², ठीक है। और ये इनकी घाते घटा देंगे तो 10 की पावर कितनी बचेगी? -1। 10 की पावर -1 यार बटे में कर दो, ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, ठीक है। 10 की पावर -1 को बटे में कर देंगे, 2 बराबर में 9x माइनस में x²। देखो मैं छोटा छोटा कैलकुलेशन भी तुमको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। हर एक बात मैं तुमको बता रहा हूँ। बटे में कर दिया 10, अब 10 और 2 की गुणा कर दो, 20 बराबर में 9x माइनस x²। इनको एक तरफ कर लो सबको, x² प्लस का हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 20 तो है ही बराबर में 0। और इसका आप गुणनखंड कर लोगे भैया, जैसे कक्षा 6, 7, 8 में आप सीखे थे गुणनखंड करना, तो x के 2 मान निकल के आएंगे। एक मान निकलेगा भैया 4 और एक मान निकलेगा 5। इसका मतलब है अगर पहला आवेश आप मानते हो Q1 को अगर आप 4 मान लो तो 4 माइक्रोकूलाम, तो Q2 क्या आ जाएगा? तो भैया 9 से 4 घटा दो तो 5 माइक्रोकूलाम। और अगर आप Q2 को मानते हो 4, ठीक है, अगर Q1 को 5 मानोगे, ठीक है, तो Q1 को अगर 5 मानोगे तो Q2 हमारा 4 आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, मतलब एक आवेश 4 है, दूसरा 5 है, ठीक है। Q1 को 4 मानो तो Q2 5 है, और भैया Q1 को 5 मानो तो Q2 4 है, ठीक। कोई टेंशन नहीं है, मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे और बहुत आसानी से आप लगा भी लिए होंगे, ठीक है। अच्छे से आप करते रहिए। अगला सवाल भी हम लेते हैं। देखो हम सवाल लिख कर के लाए थे पेज पे, क्योंकि दिक्कत ये है, समझ रहे हो, ठीक है। लाइटिंग बड़ी ख़राब है, ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल लेते हैं भाई, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना, ठीक। तो देखिए ये हमने एक क्वेश्चन नोट कर लिया भैया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है +2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम, ठीक है, के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा, ये आपको बताना है। जरा समझो, क्वेश्चन हमारे पास समाप्त हो चुके हैं। ये सवाल है अंतिम और ये सवाल आप लोग लगाएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, 2 माइक्रोकूलाम है और 6 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं। मतलब आप कह सकते हो यार Q1 है भैया 2 माइक्रोकूलाम, इसको आप कूलाम में बदल लेना। कैसे बदलते हैं मैंने बताया है।
Q2 है 6 माइक्रोकूलाम, इसको भी आप कूलाम में बदल लेना, ये भी आपको मैंने बताया ही है, ठीक है। और इनके बीच कितना बल लग रहा है, बल आपको दे दिया है 12 न्यूटन का, ठीक है। अब जब ये फार्मूला आप लगाओगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो भैया F की जगह पर आप 12 रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या रखना है आपको पता है, Q1 और Q2 की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ से निकलेगा R, मतलब इनके बीच की दूरी आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। जितनी भी निकलेगी आप दूरी निकाल लोगे, और दूरी निकालने के बाद में फिर आपको करना क्या है, फिर आपको क्या करना है, अब इन आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम आवेश दोनों को देना है भैया। +2 माइक्रोकूलाम में जब दूसरा आवेश दोगे तो अब देखो दूसरा सवाल यहाँ से बनने वाला है कि यहाँ पर जब आप आवेश दोगे +2 माइक्रोकूलाम में जब -4 माइक्रोकूलाम ऐड करोगे तो क्या बनेगा, -2 माइक्रोकूलाम बनेगा, तो एक ये नया आवेश बनेगा। Q2 जो दूसरा आपका बनेगा वो क्या बनेगा, पहले 6 माइक्रोकूलाम था प्लस का, इसमें भी 4 माइक्रोकूलाम आवेश दोगे तो ये क्या बन जाएगा, +2 माइक्रोकूलाम बन जाएगा। तो अब की बार Q1 ये और Q2 ये और R जो यहाँ से निकालोगे वो, ठीक है, R का जो भी वैल्यू निकालोगे तो Q1 Q2 और R का वैल्यू यहाँ पर रख करके आप नया कितना बल लगेगा वो फिर निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से, ठीक है, और निकाल लोगे। इसका जो आंसर होगा मुझको पता नहीं है, मैं देख के बता देता हूँ क्या आएगा, आप लोगों को बताना है। मैं आंसर लिखा था, हाँ 4 न्यूटन, भैया 4 न्यूटन का बल आंसर आएगा। आप निकालिए और देखिए लगा पाते हो कि नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो बाद में हमको बताना, ठीक है, कमेंट करके। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।